आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया यूपी। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले रामनगर ब्लॉक परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष पवन द्विवेदी उर्फ मंटू की अध्यक्षता में दर्जनों प्रधान ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनों में प्रधानों ने नारेबाजी की और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष मंटू द्विवेदी ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन से सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो बड़े स्तर पर होगा विरोध प्रदर्शन। इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती में है, बस्ती के रामनगर जो ब्लॉक परिसर, इसमें यहाँ ब्लॉक परिसर में कुछ प्रधान है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रधान संगठन के बैनर तले यहाँ पे जो प्रधान है यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रधान संघ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ जो इस रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत जितने ग्राम सभा है यहाँ कई प्रधान हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या इनका बड़ा मुद्दा है। ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो इस ब्लॉक के जो रामनगर ब्लॉक है, इस प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर मोबाइल मानिटरिंग के खिलाफ क्या सरकार से क्या मांग रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था जैसे मनरेगा में लागू था वही हमारे यहाँ फिर से वो बहाल की। अगर इसे आपके प्रदर्शन से कोई सरकार पे असर नहीं पड़ता तो उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरने बैठ जाएंगे, सारा काम बंद कर देंगे। यहाँ जो कई प्रधान गण इनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, बहुत बड़ा मुद्दा को मानिए जो 213 रुपये वाला है जो किसानों का मुद्दा है, सबसे बड़ा ये कि आज के दौर में 400 रुपये मजदूरी है और क्या 213 रुपये में जो सरकार दे रही है, क्या लगता है कि 213 रुपया अगर सरकार देगी नरेगा या किसी मजदूर तो क्या वो काम करने आएंगे? नहीं आएंगे। क्या अगर इस प्रदर्शन से आपके जो प्रधान संगठन के लोग इस प्रदर्शन से अगर कोई कार्रवाई सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा तो आगे क्या रणनीति? अनिश्चितकालीन हम सब भूख हड़ताल करेंगे, धरने बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे, हर एक स्तर से हम सब धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। क्या लग रहा आप सरकार को ऐसे भ्रष्टाचार में भारत का मतलब नारा देते हैं, लगातार भ्रष्टाचार को रोक, अगर आप सरकार से क्या मतलब अगर ये कहीं ना कहीं एक तरफ का बगावत है कि आप उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं? फिर सरकार के कहाँ विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं? हम तो अपनी बात कह रहे हैं, अगर हमारी बात मानी जाए तो सरकार अच्छी है। यहाँ खाली बजाई जा रही है जी, क्या उद्देश्य खाली बजाने का? सरकारी खाली और चिम्मच बजाने का मतलब है कि हमारी बात को सुना जाए। गांव की पीड़ा है, गांव की जनता की समस्या है, हम सब गांव के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी समस्या को पहुंचा रहे हैं, हम सबका दायित्व है। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का क्या है? आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, मेन मुद्दा तो है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो लग गया है। गांव में कोई वाईफाई कनेक्शन तो है नहीं, वो हो नहीं पा रहा है, जिससे मजदूरी बाधक हो रही है, मजदूर जीरो हो जा रहे हैं, काम करने में समस्याएं आ रही हैं। गांव जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि प्रधान एक विश्वास भरोसे का प्रतीक होता है, जिसपे सरकार बिना परियोजना संदेह कर रही है। गांव में काम भी जो भी विकास कार्य प्रधानों द्वारा कराए जाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उन्हें जनता के बीच में रेगुलर रहना है, हमेशा रहना है। उनकी मजबूरी भी है, सोच भी है, दोनों चीजें हैं, फिर भी सरकार अनाकारण उन पर संदेह करती है। मोबाइल मॉनिटरिंग है या तमाम चीजें लगातार प्रधान के ऊपर आरोप भी लगता है। सारा हर तरह से बेईमानी सरकार के निगाह में प्रधान ही करता है और किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठती। ये बड़ी समस्या है। बेईमानी क्या मतलब? मंत्री विधायक के ऊपर आरोप लगता है, जेल जाते हैं, कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है सही, लेकिन अकारण प्रधान अपने गांव में जानबूझ करके अच्छा काम करा रहा है। हर काम में वो सक्रिय है, गांव का किसी तरह से विकास हो, ब्लॉक से लेकर के जिले से लेकर के सभी जगह वो दौड़ लगाता है। इसी तरह हमारे गांव में कुछ सुविधाएं पड़े हैं। परिणाम इसका है मोबाइल MMS सिस्टम है जो नहीं हो पा रहा है, सारे मजदूर जीरो जा रहे हैं, जनता परेशान है। मतलब जो हमारे यहाँ ये क्या नाम है, काम करने वाले मजदूर हैं वो परेशान, हमको काम नहीं मिल पा रहा है। मजदूरी मिनिमम मजदूरी 213 रुपया है। 213 रुपया में हम लोग खुद दे रहे हैं 300, 350, 400 रुपया मजदूरी दे रहे हैं मजदूरों को, किसी भी बेस पे दे रहे हैं, चाहे बढ़ा के दे रहे हैं, जेब से दे रहे हैं, नहीं देंगे तो काम ही नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी मजबूरियां हैं। ये जो प्रदर्शन चल रहा है जी, क्या मतलब ये जनपद में है या पूरे प्रदेश? नहीं, ये पूरे प्रदेश में, ये पूरे प्रदेश में, अन्य पूरे देश में उत्तराखंड का समाचार हम लोग को मिलता है। सभी जगह पे डुमरियागंज में देखिए 5-7 दिन हो गया लगातार ब्लॉकों में ताले लगे हैं, लोग काम बंद किए हैं। हम लोग भी करेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी। हम लोग सरकार से विरोध नहीं कर रहे, अपने आप की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा हक है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, उसमें हम कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, सभी काम को जीरो कर देंगे।
प्रधान जी ये जो मजदूरी वाली बात है, आए दिन कहीं ना कहीं नरेगा को लेकर बहुत समस्या है। कहीं ना कहीं नरेगा को या प्रधान द्वारा कोई निर्माण करा लगातार मुद्दा नहीं मिलता है नरेगा के लिए। जैसे मैं मजदूर से मेरा मजदूरी करवा लिया, 3 महीना चर्चा करने मजदूरी नहीं आती है, उसके लिए मजदूर परेशान होते हैं, तो प्रधान को ही तंग करते हैं। जैसे कहीं से जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो जो मजदूर काम करते हैं वो भी उनका 213 रुपये हम लोग 300 350 दे के काम करवाते हैं, उसके बाद भी ये मजबूरी पड़ती हुई है, तो हम लोगों को रोकड़ा देना पड़ रहा है। यहाँ पैसे ये प्रधान पर आरोप भी लगता है कि मिली भगत से ऐसे ऐसा होता है, सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मोबाइल वाला सिस्टम कर रही है। तो मोबाइल वाला सिस्टम करे उसमें कोई तकलीफ, लेकिन नेटवर्किंग का सुविधा तो देवे। जब नेटवर्क ही नहीं है तो वहाँ मजदूर का मजदूरी नहीं चलता, तो गाली मिलता है। जैसे नेटवर्क ही नहीं है तो जब उनका जब मजदूरी नहीं चढ़ेगा तो गाली नहीं मिलेगा, क्या हो? क्या ऐसा कौन सा दौर आ गया कि मतलब आप जो कहीं ना कहीं प्रधान का देश के या जिले में निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसा इस कैसे दौर आ गया कि आपको आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को अपने हक के लिए लड़ाई के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है? हमें अपनी मजबूरी की वजह से हमारे जो काम होता है मनरेगा मजदूर गाँव का होता है और ये एक कार्यक्रम योजना है, तो इसीलिए हमको मजबूरी करना पड़ता है। जो भी मनरेगा मजदूर जाता है अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है तो उसका हाजिरी 0 हो जाता है, तो हमको मजबूरन काम को बाधित करना पड़ रहा है। और सरकार जो है उनको हेय दृष्टि से देख रही है, जबकि योजना जो है कार्यप्रयोग योजना है, इसमें रोजगार की योजना है, और रोजगार की योजना को अगर आदमी दिन भर मजदूरी करता है, शाम को उसकी मजदूरी 0 हो जाएगी तो अगले दिन काम नहीं करेगा। इसीलिए इस योजना को तत्काल निरस्त किया जाए और जैसे पुनः चल रहा उसी तरह फिर से मनरेगा कार्य कराया जाए। इसमें प्रधान की कोई भूमिका नहीं होती, प्रधान का सिर्फ दायित्व होता है कि हमको कार्य कराना, हम बता देते हैं कि इस रोड का कार्य कराना। इसके लिए हमारा टीए जिम्मेदार होता है, हमारे सेक्रेटरी सचिव जिम्मेदार होता है। प्रधान सिर्फ रोजगार का एक माध्यम है जो बताता है अपने गांव में कि फला कार्य के लिए आपको जो है नामित किया गया, आप जाके कार्य करें। जो मनरेगा मजदूर पहुंचता है उसका होता है। इसका मतलब जो मनरेगा मजदूर जाता है काम नहीं करता है, अगर काम नहीं करता है तो उसकी मजदूरी नहीं दी जाती है, लेकिन अगर काम करके भी मजदूरी नहीं पाता है तो बहुत दयनीय स्थिति है। इसको प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए। कितने सूत्रों को लेकर 5 सूत्रों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम तो पहली बात हमारी ये है कि मनरेगा की मोबाइल मॉनिटरिंग की जाती है। गाँव में नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत है, दिन भर मजदूरी किया, शाम की अटेंडेंस 0 होगी तो मजदूर तो प्रधान के घर जाता है कि मेरे आपके कहने से मैंने काम किया, मुझे मजदूरी नहीं मिला, तो प्रधान इसमें दुश्मन बन रहा है। गाँव की सारी समस्याएं प्रधान झेल रहा है। तो मेरी मांगे ये है कि जैसे पहले चल रही थी मनरेगा वैसे पुनः बहाल कर दी जाए, ये मोबाइल मॉनिटरिंग बंद कर दी जाए, क्योंकि गाँव में नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं सरकार उनके पास भी कई लोग होते हैं जो बताते हैं कि जानकारी अपनी तरफ से हासिल किया। जी देखिए सुविधा ठीक है, उन्होंने तो सोच रखा, लेकिन वो आज हमारे गांव में सुविधा अवेलेबल नहीं है। नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रहती है, हर गांव में रहती है। सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम यही है, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम। मजदूर काम किया, उसको पैसा नहीं मिला, उसकी हाजिरी अटेंडेंस 0 हो गई, शाम को वो प्रधान से ही लड़ाई करता है। मैंने काम किया, मेरी हाजिरी 0 हो गई, प्रधान जी मुझे पैसा चाहिए। और 213 रुपये में सर्वप्रथम इनकी मजदूरी बढ़ा दी जाए। 213 रुपया कुछ नहीं है, आज की महंगाई के दौर में कुछ नहीं है। मजदूर 213 रुपये में सब्जी नहीं ला पाता, अपनी परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है। कम से कम मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 300 से 400 की जाए, 350 400 की जाए, प्रथम तो ये की जाए गरीबों की देखभाल की जाए, गरीबों के भरण पोषण के लिए। और जो राजनीति का पैसा है आता है राजनीति का, ये बहुत कम है। इसमें तमाम मानदेय बढ़ा दिया गया, तमाम योजनाएं लागू कर दी गई। गाँव में पैसा नहीं है पर्याप्त, तो हम विकास करें कि मानदेय दें। ये इस समय जो रामनगर ब्लॉक परिसर यहाँ पे कुछ प्रधान थे, इन प्रधानों से बात किया, जहाँ इनका कहना है कि जो यहाँ के जो मजदूर हैं, मजदूर को लेके मतलब जो 213 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी है इसको बढ़ाया जाए, जो मोबाइल की मॉनिटरिंग है कम किया जाए। अगर इनका ये विरोध प्रदर्शन से सरकार को अगर कोई असर नहीं पड़ता है तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्यूज ऑन इंडिया यूपी बस्ती से लिए डॉक्टर हेमंत पांडे की रिपोर्ट। मनरेगा योजना के तहत नई हाजिरी प्रणाली जो इन्होंने से लागू की गई है, उसी के संबंध में ग्राम प्रधानों द्वारा धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया है। उस पत्र को जो है भारत सरकार
को ज्ञापित किया गया है, इसको जो है उचित तुरंत पहुंचा करके जो है उनकी बात जो है पहुंचाई जाएगी।